हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति। जो सब जितने भी टीचर है सब बताएंगे किसी से ना। उसके बाद एनसीईआरटी आलोक हम पढ़ाएंगे आर्टिस्ट में, ठीक है। तो आज तो कॉपी निकाल लीजिए तरक सभी जल्दी जल्दी। आज त्रिकोणमिति शुरू कर देते हैं। तो आज मतलब से 6 महीना बचा है, इसको खत्म भी करना है तेजी से, ठीक है। लोग आधा घंटा क्लास लेगा, तो तेजी से कॉपी निकालिए फटाफट, समझिए। कॉपी निकालिए तेजी से। निकालिए। तो हेडिंग लगाइए त्रिकोणमिति। बोर्ड साफ है? हाँ, बोर्ड साफ है। त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या है? त्रिकोणमिति, ठीक है। हेडिंग लगा दिया तेजी से, मार्कर भी रखा। अब लिखो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है। ये ऊपर में कॉपी के ऊपर रहता है ना हैंडल, जो लाल दूर रहता है उसके ऊपर इसको लिखना, उसके बाद यहाँ लिखना त्रिकोणमिति देख रहे, ठीक है। आगे तिरी, इसको तोड़ो। तिरी प्लस कोण प्लस मिति, इसका अर्थ निकालते हैं। तीन कोण की मान, ठीक है। तिरी मतलब हुआ तीन, तीन प्लस कोण का मतलब कोण ही होता है, ठीक है। इसको मिटा दे क्योंकि इसको तो रहे, इसको नहीं तो रहे। तो मिति का मतलब हुआ मापन या मापना, मापन या मापना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकला है? तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या निकला है? तीन कोणों की माप। देखो अर्थ में तीन कोण मापन, इसका अर्थ क्या हुआ? तीन कोण मापन मतलब हुआ तीन कोण की मापन या मापन, मापना, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। यहाँ तक तेजी से लिखो, समझ गया क्या कहें? पहला लिखना ऊपर त्रिकोणमिति, उसके बाद लिखना त्रिकोणमिति देख डैश, ठीक है। त्रिकोणमिति को तीन भाग में, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीनों जोड़ देगा आ जाएगा, समझ रहा है? ये दोनों जोड़ देगा था, ये आ जाएगा, ठीक है। त्रि मतलब हुआ तीन, कोण मतलब हुआ कोण, मिति मतलब हुआ मापन। तीन, तीन का अर्थ तीन कोण की माप, इसका अर्थ क्या निकला? तीन कोण की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तीन कोण की मापन या मापन, माप, ठीक है। अब यहाँ तीन से देखो क्या निकालते हैं, ठीक है। तीन का अर्थ हुआ त्रिभुज, त्रिभुज। अगर राइटिंग नहीं समझ रहा हो तो मुंह से बोल रहे हैं, लिख लो, ठीक है। त्रिभुज, तीन मतलब हुआ त्रिभुज। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। कैसे? ये त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला भुजा का आधार पर, भुजा के आधार पर, इधर दिखेगा कोण के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जो त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, वह 6 अंग को निकालते हैं। तो त्रिभुज में कितने अंग? दो, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, ठीक है। त्रिकोणमिति में मेन चीज करना है समकोण त्रिभुज पर, ये काम मत रखना। अगर ये पॉइंट आता है तो पॉइंट बता दो, ठीक है। तो भुजा का आधार पर यहाँ जगह नहीं बचा तो यहाँ लिख देते हैं, इधर वाला समझ गए। एक बार रिपीट कर देते, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले लिखेगा त्रिकोणमिति,
उसके बदला त्रिकोणमिति दग्रास लिखे, ठीक है। तब इसको तोड़ दिया, समझ। इधर देखो, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब हुआ तीन, कोण मतलब हुआ कोट, मिति मतलब मापन। अर्थ लिखा है तीन कोण की माप समापन, ठीक है। तो तीन, तीन मतलब हुआ तीन। त्रिभुज में क्या पूछा? तीन, तीन शीर्ष होता है, ठीक है। इसलिए तीन का अर्थ क्या हुआ? तीन है, तीन। बोर्ड पर हम कभी लिखे नहीं, ठीक है। तीन हुआ, तीन मतलब त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। ब्रैकेट में त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अब यहाँ लिखते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु समद्वि बाहु त्रिभुज, तीसरा लिखेगा विषमबाहु त्रिभुज। ये कौन? इसमें लिखेगा भुजा का आधार पर त्रिभुज समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। क्या लिखेगा? समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये लिखा है कुछ भुजा के आधार पर, इसको लिखेगा भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा में ऐसे कर देगा, ठीक है। यहाँ नीचे दो डॉट लिख लेगा, उसके बाद ऐसे एक तीर दो तीन तीन, या एक हम लिखेगा समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी करना है, ठीक है। इसमें लिखेगा समकोण न्यून कोण अधिक कोण। यहाँ जगह नहीं बचा तो हम यहाँ लिख दे, ठीक है। इसको लिखेगा भुजा का आधार और कोण का आधार पर। समकोण त्रिभुज, दूसरा लिखना है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा लिखना है अधिक कोण त्रिभुज। क्या लिखना? अधिक कोण त्रिभुज, समझ गया। एक बार रिपीट कर देते हैं। इधर वो है पिलाटेस, इधर पहला लिखना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन प्रकार के होते हैं, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इसको तोड़ेंगे त्रि प्लस कोण प्लस मिति आ गया, त्रि यहाँ गया त्रि कोण मिति आया। हम इसमें कुछ जोड़ा लें, ठीक है। इसी खाली तोड़ त्रि मतलब हुआ तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापा। तो इसका अर्थ निकला तीन कोण की माप, ठीक है। मापना या माप दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो तीन, तीन मतलब हुआ त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। त्रिभुज में त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का, समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु। कोण के आधार पर समकोण न्यून कोण अधिक कोण, जो यहाँ लिखा है। यहाँ लिखा है भुजा के आधार पर और कोण पर। यहाँ लिख देते हैं क्या? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, ठीक है। आया है, इसको लिखेगा भुजा का आधार पर। आई वाला है कोण का आधार पर, कोण के कोण के आधार पर। ऊपर जगह नहीं था तो यहाँ लिख दे, ठीक है। भुजा का आधार पर इधर है, कोण का आधार पर, ठीक है। इसको तेज लिखो
1 मिनट का समय देता हूँ। तेईस लिखो, 23 जल्दी, तुरंत जल्दी, साइड हटिए। तो लिख लिया हो गया। अब इसको मिटा देते तेजी से, लगभग 2-3 मिनट दे दिए, ठीक है। हेडिंग करो ना दे। अच्छा इसको भी रहने देखता हूँ करेंगे। ऊपर का मिटा देते हैं, त्रिकोणमिति का ना है, त्रिकोणमिति रहेगा, ठीक है। मार्कर भी लगता है खत्म हो चुका, दूसरा निकालते बहुत हो गया। तो 2 मार्कर है, पता ये जादू भी मार्कर है। जब से किने हैं तब से इसमें लीड लगा है, समझ गए। इसमें लीड भर देते हैं, इसमें लीड भरा गया है। आप पहले इसको खत्म कर दे, ठीक है। इसको यहाँ डाल देते हैं। अब क्या लिखना है, त्रिकोणमिति। इसमें तो लीड है तब, ठीक है। आप पूछेगा त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। कभी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो मुंह से बोल दिया नहीं लिख पाएगा, लिखना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित के वह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या बोले, त्रिभुज त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। लिख लिया? अच्छा नहीं समझ रहा बोल देते हैं, लिखो। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यही है, तेज लिखो। अब इसमें खास करके समकोण त्रिभुज पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसमें खास है, मेन चीज है समकोण, ठीक है। तो इसको मिटा देते तब समकोण त्रिभुज, इसे लिख दे समकोण त्रिभुज, इसे लिख देते समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेगा जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका एक कोण की माप, जैसे समकोण त्रिभुज, अच्छा पहले हेडिंग लिख लेते हैं समकोण। देखो जिस त्रिभुज के
जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखें? जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए होता है, इसका एग्जाम्पल देते हैं। देख लिया आप समकोण त्रिभुज के फिगर। नाइन्टी डिग्री सीधा एल्बम सीधा। जब घड़ी देखेगा ऐसे बजेगा 3 या 9, देखता है जब 3 बजता, यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, तब समझो 90 डिग्री कोण। यहाँ क्या होगा? 90 लंबवत रेखा 90 डिग्री कोण, लंबवत क्या रेखा 90 डिग्री। ऐसा भी चित्र रहता है और ऐसा भी रहता है, ठीक है। कि टेढ़ रहे समझ जो नहीं 90 डिग्री, ठीक है। इस पर क्वेश्चन में ढेरी आएगा, एकदम दहाड़ क्वेश्चन आएगा, कम से कम 30-40 क्वेश्चन इसी पे। समकोण त्रिभुज तेज लिखो, जल्दी जल्दी। हमको तो लगता है कैमरा बंद हो जाता है बार बार, डर भी लगता है। तेज लिखो, तेज। देख लिया? ऊपर वाला मिटा दे, हाँ बढ़ा दे, जल्दी लिखो जल्दी। ऊपर का मिटा देते हैं, जल्दी लिख लिया होगा। ठीक है, अब क्या करना है? आप देखो यहाँ पे मार्कर भी नहीं चलता है। ये हुआ कर, ये क्या हुआ? कर, कर्ण को एल सूचित, हाइपोटेनियस। इसको आधार भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है क्षैतिज। क्षैतिज रेखा आधार, आधार को बी सूचित करते हैं। इधर हो गया उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा, इसे कहते हैं लंब। लंब को पी से सूचित करते हैं, ठीक। समझिए, जहाँ 90 डिग्री हुआ लंब आ जाएगा। लंब और आधार बदलता है कब, ये भी बताएंगे, और थीटा के अनुसार बदलता है लंब और आधार, ठीक है। तेज लिखो। अब इसके बाद बताएंगे पाइथागोरस ट्रिक, तो इसको मिटा देते हैं। नीचे वाला हेडिंग लगाओ पाइथागोरस ट्रिक, इधर नहीं लिख देते हो। पाइथागोरस ट्रिक, पाला लिखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। अब इसी से अगर इधर ऊपर बढ़ गए उधर चलेगा रूट, इधर है स्क्वायर उधर क्या चलेगा रूट में, ठीक है। अब लिखेगा कर्ण बराबर, अगर कर्ण बराबर कर्ण बराबर इधर क्या बोले स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार को इसे शॉर्ट में लिखेगा आधार स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ये निकालना पड़ता है, समझ गया। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, अगर कर्ण दिले रहेगा लंब आधार निकालना रहेगा तो यही फार्मूला, ये फार्मूला का बहुत ज्यादा उपयोग है, इसको समझ लो, समझो। अगर एक याद किया ठीक से, एक याद कर लिया सारा बन जाएगा। इधर प्लस माइनस का अब क्या लिखेगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब लंब वाला स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? ये खाली वक्तती कर रहा है इसे बैठ के, एक दोंगा रहा पीछे में तरह ऐसे ऐसे कर रहा है, नींद तो तेजी समझिए। तुम दिन में वीडियो देख रहे हो, हम 12 बजे रात को क्लास लेके, समझ रहा। तुम दिन में देखता हो, हम 12 बजे रात बज रहा, दूसरा मोबाइल नहीं तो घर ही देखा देते। अब लगा लंब बराबर तो इधर जो ऊपर जो स्क्वायर है इधर चल जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मात्र एक आर बचा आधार, इसको 23 लिखो। प्यास भी लग गया, लिख लिया। इसको कौन से लिखे, यही तो चीज है। अच्छा ये लिख दिया, ठीक है ठीक है। हाँ इसका मतलब बढ़ता है क्या? तेजस तीसरा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इधर स्क्वायर तो उधर चल जाएगा रूट में, ठीक है। मार्कर सरो चलने लगा। पता है एक चीज हम देख रहे हैं, अगर ई कलम रुकता है तो ई चलने लगता है, आई चलता है तो ये रुक जाता है। देखो इसमें भी लीड आ गया, बोले नहीं जादू ही पहना, जब से लिखन तब से खत्म नहीं हो रहा है, कितना लीड इसमें है। इधर चलेगा कर्ण स्क्वायर माइनस ठीक है। पल्ले पल्ले हो गया। आज तक क्लास यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्लास चलेगा, ठीक है। तो ये सबको याद करके आ देगा। इसको समझ लो, इसको नहीं समझा इसको छोड़ दो, इसको नेक्स्ट डे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसको तेज उतार के आज का क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।